से पढ़ता है ताकि नौजवान उस पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत बना ले। बताइए, अभी रात के तकरीबन 12 बजने को हैं और इस कदर भीड़ भाग गई, ऐसा मालूम पड़ा कि इनको उलमा की तकरीर की हाजत ही नहीं है। सब पहले से मुफ्ती साहब बने हुए हैं, बैठे हैं, सब पढ़े लिखे, इनको कोई ज़रूरत नहीं मसला मसाइल सीखने जानने की। मौलवी साहब यही बताएंगे। नौजवानों ने दिमाग में बिठाया कि मौलवी साहब वही रटी बिटी बातें बोलेंगे, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, पैसे हो तो हज कर लो। बस ये कौन करने जाएगा, वही पुरानी बातें सुनना नहीं मुझको। हिलाल मरकजी साहब की नातखानी हो गई, काफ़ी है, सुन लिए। किसी नातखा ब्रांडेड आ जाएंगे, उनकी नातखानी हम सुन लेंगे, चले जाएंगे, बस इतना सा मतलब हमको रहा है। ये इलाका चूंकि उलमा का इलाका है, स्टेज पर आप देख रहे हैं हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा तशरीफ़ फरमाए, जिन लोगों ने हमारे माशरे की तकरीबन तरक्की दुनियावी और आखिरत की, आपकी और हमारी भलाई की मुकम्मल तरीन जिम्मेदारी जिन लोगों ने संभाल रखी। हमें कभी अपने उलमा से कोई शगफ नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा, उनके सामने बैठने का हौसला नहीं रहा, उनसे दो चार बातें सीखने की हमारे पास सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम खुद ही इतने काबिल और बुकरात बन जाते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि हमें आलिमों से ज़रूरत नहीं है। आलिमों की ज़रूरत हमें तब होगी जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होगा, 40वां, 10वां, तीजा, महफिल, मिलाद, खतना की महफिल, निकाह, इन सब चीज़ों के लिए हम आलिमों के पास जाते हैं। बाकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए, खुद के मुहासबे के लिए, अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अगर हमें वक्त हो तो हमें आलिमों के पास जाकर बैठना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि साहब हमारी दुनिया कैसे आबाद होगी, हम आखिरत में कैसे बर्बाद होने से बचे। अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो ऐसे ही बंदरबाट होता रहेगा। धीरे धीरे हमारे वजूद के खात्मे के लिए जिस कदर दुनिया आज मुतहर्रिक है, वो दुनिया अपनी इस तहरीक में कामयाब हो जाएगी। फिर हम क्या होंगे, हम बर्बादी के दहाने पे तो खड़े हैं, मुकम्मल तरीन बर्बाद होकर इस जहान से, इस दुनिया से हमारे वजूद का खात्मा बिल्कुल मैं समझता हूँ मुमकिन होगा उन लोगों के लिए जो हमें मिटाना चाह रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि आज की तारीख में मुसलमानों के वजूद को मिटाने के लिए पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, 1, 2, 4, 5, 10 ऐसी तहरीक नहीं, दुनिया भर में जितनी तहरीकें बन रही है, जितने ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जिन लोगों ने कुर्सियां संभाली है, जिन लोगों को हुकूमतें दी जाती हैं या दी गई हैं, उन सब का एक बुनियादी मकसद सिर्फ यही रहता है कि हम मुसलमानों को डराएं, मुसलमानों को भगाने की बातें करें। इस्लाम के खात्मे की कसम खा खा के लोगों ने तहरीकें चलाई है। खुद इस भारत में आज़ादी के बाद आज तक जितनी तहरीकें लोगों ने बनाई हैं, सारी तहरीक का बुनियादी मकसद है मुसलमानों का खात्मा, इस्लाम का खात्मा, मुसलमानों के बच्चों के वजूद के साथ छेड़छाड़, उनको डराना, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके तालीमी इदारे, हर एक चीज को टारगेट में लेकर दुनिया अपनी तहरीक को आगे बढ़ा रही है। अब बताइए, जिस माहौल और जिस समाज में पूरी दुनिया या पूरा माशरा आपको मिटाने की कस्में खा रखे हो, और उस माहौल और माशरे में आप खुद अपने आप को स्टेबल करने के लिए अगर आपके पास अपनी कोई प्लानिंग ना हो, अपनी कोई तहरीक ना हो, अपना कोई तरीक़ेकार आपके पास नहीं, किस तरह आप जीना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, आपका जीने का एम्बिशन क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्यों जीना चाहते हैं, दुनिया में आए हैं तो मकसद क्या है, आखिरत में क्या करना है, कोई मतलब नहीं है। यानी हम और आप मिलकर हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं गोया हमने दुश्मनों को ऐसी ताकत फराहम की है जिसकी बुनियाद पर दुश्मन बहुत हद तक अपनी तहरीक में कामयाब हो रहे हैं। मुसलमानों, ज्यादा चीखने और चिल्लाने की हाजत नहीं है, बस एक संक्षेप और शॉर्टकट में मेरा एक पैगाम यही है कि आज अगर आप अपने आप को एग्जिस्ट करना चाहते हो, अपने वजूद को बचाना चाहते हो, अपने आप को कायम करना और स्टेबल रखना चाहते हो, तो इसके लिए एक ही रास्ता बुनियादी तौर पर हमारे सामने है कि हम अपने मजहब को सही तरीके से समझें, ईमान और अकीदे की पुख्तगी के साथ हम दुनिया के तमाम जरूरियात जो हमारे मुआशरी एतबार से हमारे लिए है, उन चीजों को महसूस करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ा दें। इंशाअल्लाह हमें मिटाने वाला खुद मिट जाएगा। मुसलमान पहले भी था, आज भी है और कयामत तक मुसलमान इस धरती पर रहेगा। शर्त क्या है? ईमान की हिफाजत, अकीदे की मुहाफजत। इन चीजों को सबसे पहले हम देख लें कि हमारा ईमान कितना कमजोर है। आज की तारीख में अगर ईमान टटोलने की बारी आ जाए, नाम तो हमारे बेटे का असलम है, छोटे बेटे का नाम अफजल है, बड़े बेटे का नाम साहब अकरम है। ये नाम मुसलमानों की तरह हमारे बच्चों के नाम है, मगर हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि जिस बच्चे का नाम अफजल हमने रखा है, उनके किरदार क्या अच्छे हैं
क्या वाकई मेरा बेटा वो अफजल है या नहीं है। हम जब उनके करीब पहुंचते हैं, सुबह से शाम तक हमारे उसी बच्चे, जिस बच्चे का नाम हमने अफजल रखा था, उनका कोई काम अफजल नहीं है, सारा काम उसका घटिया। सुबह आंख खुलते ही रात में सोने जाते वक्त तक उनके दिनचर्या के सारे एलिमेंट्स ऐसे तबाहकुन होते हैं जो एक मुस्लिम माशरे के एक फर्द के लिए नहीं होने चाहिए थे। हमारी मस्जिदों की अगर बात की जाए, अमली एतबार से अगर आज मुसलमानों को मैं पूछना चाहूं कि आप अपना अमल कितना खराब कर लिए, हम कितना खराब किए। हमारी मस्जिदें आज वीरान हो चली है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की तादाद 5, 7, 10, 8, 5, 7, 10, 8 आलीशान मसाजिदें हम बनाते हैं। हम 80-80 फीट के मीनार और बहुत बड़े बड़े गुंबद बनाने के कहा है। हमारी मस्जिदों में टाइल्स आज लोग लगा रहे हैं। बहुत सारी मस्जिदों में अब एसी मशीनें लगाने की होड़ चली हुई है। अच्छी बात है, जायज है, आप कर सकते हैं। मगर जिस मस्जिद में हमने टाइल्स लगाए, हमने देखा उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कितने हैं। 5 फजर में मिलेंगे तो जोहर में 4 मिलेंगे, असर में 3 दिखाई दिए तो मगरिब में 2 रहेंगे। किसी किसी मस्जिद में इशा में सिर्फ इमाम साहब अजान दिए, नमाज पढ़े चले गए। हमारी मस्जिदें खाली और वीरान हो गई और हम तरक्की की दुआएं मांगते हैं साहब कि अल्लाह हमारे समाज में हमें तरक्की अता फरमाए। नहीं मिलेगी तरक्की मस्जिद से दी जाती है, रोड और सड़कों पे नहीं। सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होता कि पीर साहब एक बार हमारे माशरे में आ जाएंगे, पानी पड़वा लेंगे, एक बोतल पानी में दम करवा लेंगे और उसी पानी को पीते रहेंगे, घट घट के पिएंगे, बेटे को पिलाएंगे, बेटी को पिलाएंगे, कमाई में बरकतें होंगी। जिंदगी भर पानी पीते रहे। पीर साहब का पिलाया पानी क्या, पीर साहब की दी हुई तावीज क्या। मैं तो कहता हूं पूरे पीर साहब को भी अगर आप बांध के गले में लटका लेंगे, अगर अमल आपका खराब रहेगा, जिंदगी में कभी बहारें नहीं आ सकती, जिंदगी में कभी बरकतें नहीं आ सकती है। बरकत लेने के लिए तावीज जरूरी नहीं है। बरकत की हुसूलियाबी के लिए साहब आपको अपना किरदार और कैरेक्टर सुधारना पड़ेगा। वो अल्लाह का मुकद्दस घर जिसे हम मस्जिद कहते हैं, वहां से सिर्फ नमाज के लिए आवाज नहीं लगाई जाती। मस्जिद से बुलाने वाला जहां हय्या अल सलाह की सदाएं बुलंद करता है, वहीं हय्या अल फलाह भी कहता है, आजा कामयाबी की तरफ आजा, आजा कामयाबी के लिए आजा। पता चला अल्लाह के घर से 5 टाइम हमारी कामयाबी के लिए सदाएं दी जाती है। तो यहाँ कामयाबी तलाश कर। जो आदमी फजर नहीं पढ़ेगा कामयाब नहीं हो सकता, जोहर छोड़ेगा कामयाब नहीं हो सकता, असर के साथ खिलवाड़ करेगा कामयाब नहीं हो सकता, मगरिब की पाबंदी नहीं करेगा कामयाब नहीं हो सकता, इशा की नमाज नहीं पढ़ेगा 100% कामयाबी नहीं मिल सकती। अब आप कामयाबी किसे समझेंगे? अब आप कहेंगे हजरत बेकार की बात है और उसूल आप बता रहे हैं, हमारे गांव का फलाना कभी नमाज नहीं पढ़ता, करोड़पति बन गया, फलाने के पास 4 चक्का आ गई, कभी नमाज नहीं पढ़ता। अरे हाँ 4 चक्का 10 चक्का 50 चक्का आ जाए, मैं उसे कामयाबी नहीं समझता। अगर आपको जानना है ना, गांव में कोई करोड़पति है वो नमाज नहीं पढ़ता है, स्कॉर्पियो वाला है नमाज नहीं पढ़ता है, सर्विस होल्डर है नमाज नहीं पढ़ता है। अगर वो शरीयत की पाबंदी नहीं करता है, वो जज बन जाए, कलेक्टर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, करोड़पति बन जाए, सेठ बन जाए, वो चाहे जितने पैसे उनके पास हो जाए, 10 मिनट के लिए टाइम अगर आपके पास हो तो आज ही नमाज फजर के बाद उनके पास जाके बैठ जाइए, उनसे बोलिए चचा क्या खैरियत है, चचा क्या 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 कैसा लग रहा है, क्या करना चाहते हैं। आपको मैं कसम खा के कह सकता हूं, जितना बेचैन वो इंसान आपको मिलेगा, जितनी बेचैनी के साथ उनके अल्फाज निकलेंगे, जिस कदर वो इस तरह की कैफियत में मुब्तला रहेगा, आप अपने समाज में किसी और शख्स को नहीं पाएंगे। वो ट्रक रखने वाला, वो 4 चक्का का ऑनर, वो जमींदार, वो करोड़पति, वो पैसे वाला, नौकरी वाला, वो ठेकेदार, वो करोड़ों का बैंक बैलेंस बनाने वाला, यही बोलेगा हजरत बेचैनी से फैली होती है, हजरत मेरी जिंदगी झंड हो गई, हजरत मैं क्या करूं बर्बाद हो गया, हजरत क्या करूं जमीन बिक गई, हजरत क्या करूं बेटी भाग गई, हजरत क्या करूं बेटा भाग गया, हजरत क्या करूं भाई मारने आता है। यानी ऐसी पुरसुकून जिंदगी उससे दूर हो जाएगी और वो आदमी अपनी जिंदगी से अपनी जिंदगी के सुकून से अलग होकर सिर्फ पैसा गिनना इंसान की कामयाबी की दलील नहीं। कामयाब वही इंसान है जो 5 वक्त अपने रब को खास तौर पर याद करता है। कामयाब वही इंसान है। मैंने देखा साहब
5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, वक्त पर खेती करने वाला, 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, वक्त पे दुकान जाने वाला, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, वक्त पे अपने रब को याद करने वाला, मैंने देखा अगर वो 200 पर डे कमाता है, वही इंसान सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। उसी इंसान को इत्मीनान की दौलत मिली हुई है। उनसे पूछिए कि आप तो 300 रुपया पर डे दिहाड़ी कमाते हैं, आपको करोड़पति बनना है, वो सिरे से इनकार कर देगा, नहीं मैं नहीं चाहता कि मैं करोड़पति बनूं, मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरी तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। क्योंकि असली कामयाबी इंसान की तब है कि उस इंसान से उसका खालिक राजी हो जाए। जब तक खालिक को मालिक राजी नहीं तो जिंदगी हमारी कामयाब नहीं। हमारी जिंदगी की कामयाबी की पहचान है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। और आज अगर मुसलमान हर जगह बदनाम है, जलील है, रुसवा है, पिटता है, मार खाता है, मुसलमानों के घर जलते हैं, बेटे को बांध के पीटा जाता है, तो इसकी दलील यह है कि लगता है कि मुसलमान अपने रब से अपना कनेक्शन तोड़ दिया है, जिसकी बुनियाद पर ईमान का दावा करने वाला परेशान हो गया, कुरान की बातें करने वाला परेशान हो गया। जिसके पास कुरान हो वो परेशान नहीं हो सकता है, जिसके पास ईमान हो वो परेशान नहीं हो सकता है, मगर हम ही परेशान है, हम ही ईमान वाले परेशान है, हम ही कुरान वाले परेशान है। मतलब साफ जाहिर होता है कि हमने कुरान तो रखा मगर कुरान के फार्मूले पर गोया हमने अमल नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर तबाही मेरे आंगन में, हमारे आंगन में आ गई। हमने नमाज पढ़, हमने अल्लाह के कवानीन से मुठभेड़ किया, जिसकी बदौलत आज ये तमाम बर्बादी हमारे माशरे में आ गई है। मुसलमानों, हाथ जोड़कर इस अजीमुशान उर्स के, इस अजीमुशान उलमा किराम की मजलिस से आपके लिए मेरा यही पैगाम है, आप सबसे पहले अपना ईमान बचाएं, अपने अकीदे की मुहाफजत करें, उसके बाद अमली तौर पर आप मुसलमान बन जाएं। आपने एक रिवायत सुनी सरकार फारूक आजम के बारे में कि सरकार फारूक आजम ने एक बार मिट्टी से कहा था, धरती से, मिट्टी जमीन से कहा था, ये जमीन तू इस बुढ़िया के अब्सॉर्ब किए हुए तेल को वापस कर दे। यहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, साइंस से ताल्लुक रखते हैं, वो उनको मालूम है कि जो मिट्टी जब किसी चीज को अब्सॉर्ब कर लेती है, वो मिट्टी अब्सॉर्ब की हुई चीज को वापस नहीं कर सकती है, जमीन नहीं कर सकती है। मगर फारूक आजम ने कहा कि तुझे इस बुढ़िया के तेल को वापस करना पड़ेगा। फौरन वो मिट्टी ने वो ऑब्जर्व किए हुए तेल को खिलाफे फितरत, खिलाफे आदत उस मिट्टी ने उस बुढ़िया के तेल को लौटा दिया। पता चला सामने वाला अगर बावकार हो तो वो सामने वाले की बात मानने के लिए मिट्टी और धरती भी मजबूर होती है और उसे वापस करना पड़ता है, फितरत के खिलाफ काम करना पड़ता है। मगर इसी धरती पर आज हम बोझ बन चुके हैं, हम रो रो कर दुआएं करते, अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह हमें बच, ए अल्लाह हम सबकी इबादत फरमा, ए अल्लाह हमारी बेटी की मुआफियत फरमा। मगर हमारी एक भी दुआ कबूल नहीं होती। हमारी सारी दुआएं हमारे चेहरे पर, पीर साहब की दुआएं हमारे चेहरे पर, मौलाना साहब की दुआएं हमारे चेहरे पर। इसका मतलब ये नहीं कि पीर साहब के पावर सीज कर दिए गए हैं, दुआ कबूल नहीं होती है, नहीं। पीर साहब अपनी जगह ठीक है, मौलाना साहब अपनी जगह ठीक है। मौलाना साहब और पीर साहब की दुआ अगर हमारे हक में कबूल नहीं होती तो पीर साहब और मौलाना साहब की गलती नहीं है, गलती हमारी है, जिसकी बुनियाद पर पीर साहब और मौलाना साहब की दुआएं हमारे हक में कबूल नहीं हो रही है। हमें अपने किरदार को संवारने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें अमली मुसलमान बनना होगा। बेटा बेटी, लड़का लड़की, छोटे बड़े सब लोग मिलकर जब तक एक अमली मुसलमान नहीं बन जाएंगे तब तक गैर मामूली तब्दीली माशरे में नहीं आ सकती है। ये मेरा चैलेंज है, चीखते रह जाइएगा, हजारों बार रोते रह जाइएगा, कभी तरक्की नहीं मिलेगी। सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होने वाला। अगर दुआ से ही सब कुछ हो जाता तो हुजूर बद्र के मैदान में अपने सहाबा ले जाकर नहीं पेश करते। बद्र में आप पहुंचे थे, बद्र में जाने से पहले ही सरकार दुआ फरमा देते, ए अल्लाह मुसलमानों को कामयाब फरमा, हम 313 को कामयाब फरमा। बगैर बद्र में उतरे ही मुसलमान कामयाब हो जाते। इस पर हमारा ईमान और यकीन है कि हुजूर नहीं जाते बद्र में तब भी कामयाब थे, ओहद का वजूद भी नहीं होता फिर भी कामयाब थे, हैं और हमेशा के लिए रहते। मगर ओहद का वजूद, बद्र का वजूद, खैबर और खंदक में जाना, यरमुक का वजूद, ये सारी लड़ाइयां क्यों वजूद में आई? लड़ना क्यों पड़ा मुसलमानों को? क्यों मुसलमानों को जाने देनी पड़ी? पता ये चला कि सिर्फ दुआ करने से नहीं होता है, दुआ तब कबूल की जाती है जब दुआ के साथ अमल पेश किया जाता है। जब तक अमल मुसलमान पेश नहीं करेंगे तब तक मुसलमान की दुआ कबूल नहीं होगी। हम लोग अब आज की तारीख में क्या है, हमारे पास कोई बेहतर अमल नहीं है, सिर्फ दुआएं बची है। ये अल्लाह बेटे को नौकरी लग जाए, बेटा कामयाब हो जाए, बेटी की शादी अच्छी जगह लग जाए, ये अल्लाह दौलतमंद मुझे बना दे, ये अल्लाह फरावानी की जिंदगी नसीब फरमा,
ये सारी दुआएं हमें खुशफहमी में मुब्तला करने के लिए कोई बता दिया और हम यही दुआएं मांगते हैं। दुआ मांगनी चाहिए मगर सिर्फ दुआ मांगने से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारा बच्चा मैट्रिक का एग्जाम हो, 5 दिन पहले मजार शरीफ पे आ जाए, खूब रोए, या अल्लाह गरीब नवाज के सदके, आला हजरत के सदके, मखदूम समना के सदके, या अल्लाह इस बुजुर्ग के सदके, उस पीर साहब के सदके, या अल्लाह मुझे एग्जाम में कामयाब फरमा। मैं कहता हूँ बहुत बुरी तरीके से वो लड़का फेल होगा, क्योंकि उसने सिर्फ दुआएं मांगी है, तैयारी उसने नहीं की है, एक पन्ना उसने पढ़ा नहीं और किसी मजार पे जाके सिर्फ रट लगा रहा है कि गरीब नवाज के सदके में अल्लाह बचा ले। अल्लाह महफूज फरमाएगा, अल्लाह कामयाब फरमाएगा, मगर कब? जब हम साहब पहले किताब याद करेंगे, एक एक वर्क को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, एक एक चैप्टर को जब तक याद नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारा काम पहले क्या है कि पहले हम किताब को कायदे से पढ़े, एक एक चैप्टर, एक एक बाब को, एक एक सब्जेक्ट को हम पढ़े। जब सारी किताब पढ़ लें, उसे याद कर लें, माइंड में बिठा लें, उसके बाद किसी अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में हाजिरी रहे और फिर दुआओं के लिए हाथ उठाएं और कहें अल्लाह इस बंदे खास के सदके में अल्लाह मुझे ये तौफीक दे कि मैंने जो 1 महीने से 2 महीने से 5-6 महीने से मैंने जो असबाक याद किए थे, जो लेसन्स याद किए थे, मैंने अल्लाह जो मैंने तैयारी की थी, ये अल्लाह जो बातें मैंने याद की थी, तो इस बुजुर्ग के सदके में एग्जाम हॉल में वो तमाम बातें मेरे ज़हन पे अल्लाह अता फरमा दे। ये दुआएं मांगे तब वो बच्चा कामयाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मशाइख़े अहले सुन्नत, इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसबाही। बात समझ में आई? यानी आप पहले तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर दुआ किसी से करेंगे, अल्लाह जो मैंने याद किया था बर वक्त वो सारी बातें याद आ जाए, इसकी दुआ करेंगे। ऐसा नहीं कि मैट्रिक की तैयारी किए बगैर रोजाना खाली दुआ की जाए कि मैट्रिक में इस बार फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाऊं, तो बच्चा फेल होगा। यही है अमल करना। जब तक हम अमल पेश नहीं करेंगे तब तक हमारी दुआएं कबूल नहीं की जाएगी। हम पहले अमल पेश करें, हम नमाज पढ़ें, नमाज रोजे की पाबंदी करें, उसके बाद अमली तौर पर मुसलमान बन जाए। अमली मुसलमान किसे कहते हैं? अगर आज हमारी शादी ब्याह से लेकर एक आम हालात में भी अगर हमारी जिंदगी का जायजा लिया जाए, दूर दूर तक हमारी कोई तकरीब ऐसी नहीं है जिस तकरीब से हम ये कह सकते हैं कि साहब ये मुसलमानों की तकरीब है। हमारी शादी ब्याह हमारे यहाँ जब होती है साहब, वो कौन सा काम है? सिर्फ निकाह बचा हुआ है। निकाह सिर्फ हम कायदे से मौलाना साहब से पढ़वा लेते हैं, उसके बाद निकाह से पहले सारा काम, निकाह के बाद सारा काम, उस सारा काम या तो साहब हमारे समाज के हिंदुआना रस्म रिवाज को हम प्रमोट करते हैं या खिलाफे शरअ कोई काम करते हैं। अनजाने में हमारे माशरे में आज बताइए शादी ब्याह में क्या नहीं होता हमारे यहाँ? हमारे यहाँ हल्दी की रस्म नहीं होती क्या? हमारे यहाँ डीजे साउंड पे डांस नहीं होते क्या? हमारे यहाँ साहब पटाखे नहीं चलते क्या? हमारे यहाँ जहेज के कारोबार गर्म नहीं है क्या? ये सारी खुराफात हमारे यहाँ है। तो जब अमली तौर पर हम इस कदर बर्बाद हैं तो उस शादी से हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? इसलिए मुसलमानों आपसे यहीं से मैं पैगाम देना शुरू कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर मुसलमान होने की हैसियत से दुनिया को हम अपने आप का तारुफ दुनिया के सामने पेश करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ये जो हल्दी के रसूमात आपने फरोग दिए हैं, पता नहीं कहां से मुसलमानों ने सीख लिया, वो सबको पीले कपड़े पहनवा दिया, बेटा बेटी लड़का लड़की, यहां तक कि वो बेचारा 80 साल का बूढ़ा जो 1-2 हफ्ते का मेहमान है, वो मरने वाला है, उसके लिए भी कहीं से पीला कपड़ा वो पंजाबी सिलवा के मंगा दिया गया कि चलो बाबा आप भी पहन लो, हल्दी की रस्म है। ये कहां से आपने सीख लिया? किसने सिखाया? यहाँ 50 इस्लामिक रसूमात आपके समाज में दफन हो गए जिस पर अमल करने की गुंजाइश तक नहीं बची है। और किसने पढ़ा दिया सिखा दिया कि पीला कपड़ा पहन के इसके गाल पे वो हल्दी लगाए, उसके गाल पे वो हल्दी लगाए, और शाम से ही डीजे पे ठुमके चलने लगे, उसकी बेटी नाचे, मामा का बेटा नाचे, मामा की बेटी नाचे, चचा की बेटी नाचे। ये सब हिंदुआना रस्म और रिवाज को हमने जो फरोग दिया है, यही वजह है शादी के 6 महीने के बाद लड़की अलग रोती है, लड़का अलग रोता है। लड़का बोलता है हजरत चौपट हो गया, मैं बर्बाद हो गया, लड़की ढंग की नहीं मिली, आवारा मिल गई, भागने वाली मिल गई, किसी से बात करने वाली मिल गई। और लड़की से पूछे कि तुम्हारी क्या खैरियत है, तो लड़की बोलेगी हजरत फकीरवा का घर मिल गया, लड़का कमाने वाला नहीं, लड़का बर्बाद है, लड़का शराबी है, लड़का बेढंगा है, लड़का बदतमीज है, लड़का यह है। अरे ये कुछ नहीं है, वो जो तूने मुस्तफा के कवानीन की तूने जो उल्लंघन की, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगब मिन अन सुन्नती फलैसा मिन्नी का जो तूने हमने उल्लंघन किया है, उसी उल्लंघन का नतीजा है ये सारी नहुसत आपके और हमारी आंगन में आ गई। लड़का लड़की से खुश नहीं,
और लड़की लड़का से खुश नहीं। दोनों समधी में लड़ाई, केस फौजदारी और वो मारपीट तलवारबाजी, इसको वो केस करना, उसको वो केस कर देना, इसको वो देखने की धमकी देना, जमीन बेचवा देना, जेल करवा देना और उसके बाद खुला और तलाक पिया के मामला खत्म कर देना। ये सब वही नहुसत है, वही हल्दी रस्म। और कीजिए हल्दी रस्म, वही और डीजे चलवाइए और गाने चलवाइए। अरे अगर आपने सादगी का मुजाहरा किया होता और सादगी को आप फरोग दिए होते, नो डीजे साउंड, नो हल्दी रस्म, कुछ नहीं, चुपचाप मौलाना साहब आते, निकाह पढ़ाते, बाराती दो चार को दावत हम करते, खिला पिला के चले जाते, उसके बाद जाके हम वलीमा करके चले जाते और सादगी के साथ शादी करते। और शादी से पहले, शादी के बाद हम सिर्फ यही तमन्ना करते हैं, अल्लाह, लड़की वाला बोलता है अल्लाह मुझे लड़का सही दे दे, और लड़का वाला कहते हैं अल्लाह मुझे लड़की सही दे दे। अगर आप दुआएं करते और बेहतर तरीके से काफिराना रस्म और रिवाज से आप परहेज करके एक इस्लामिक शादी को प्रमोट करते, ये सारी नहुसतें नहीं आती। आपका बेटा भी कामयाब रहता, वफादार बेटा बनकर वो आपकी भी खिदमत करता, वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करता। वाह वाह वाह, क्या क्या, नारे तकबीर, जरा जोरदार अंदाज में जवाब तो दे दे मेरे भाई। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने मशाइख अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर मुस्तफी रजा मिसबाही और से मुक़द्दस सरजमीन कुमार टांगी महेशपुर। सिर्फ शादी के हवाले से अगर उलमा गुफ्तगू करना चाहे, सिर्फ शादी के हवाले से, शादी के रसूमात के हवाले से 5-5 रात नहीं, 5-5 महीनों की रातें खत्म हो जाएंगी। इतने खुराफात हमारे माशरे में हमने बीते 10 सालों में जन्म दे दिया है कि हमारे उलमा की तकरीर खत्म नहीं होगी, उनके बयानात खत्म नहीं होंगे। इतने खुराफात हमारे यहाँ है। नाच गाने के लिए बाज़ाब्ता लोग बिल्कुल ऐसा बाज़ौक़ हो चुके हैं साहब, किसी जगह कहीं कहीं तो मिलाद शरीफ पढ़ाने के बाद उसी डीजे से, अल्लाह, ये तो खुराफात की हद हो गई साहब। 1 घंटा पहले तिलावत कुरान उसी माइक और डीजे से लोगों ने करवाया। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब की तकरीर हुई और जल्दी जल्दी लोग बोलेंगे हज़रत मिलाद शरीफ पढ़िए, जल्दी खाने पीने का इंतजाम है, खाने पीने का। अरे खाने पीने के इंतजाम से चिंता नहीं है, चिंता यह कि जल्दी मौलाना भागे तो डीजे में गाने चले और उधर ठुमके लगना शुरू हो, फिर सारे नौजवान लड़के लड़कियां सब मिल के गाने पे डांस होंगे। साहब ये कहाँ का रस्म आपने फरोग दिया है? ये कहाँ से आपने सीख लिया है? ये कौन आपको बता दिया है? अगर आज आप इन सारी चीजों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका समाज जला दिया जाएगा, आप तबाह कर दिए जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, ये नाच गाने के जो बाजार गर्म है, इस पर कंट्रोल करो। इस्लाम के हम मानने वाले हैं, इस्लाम 100% हया का पैगाम देता है, 100%। चाचा की बेटी हो या मामा का बेटा हो, कोई हो या साली हो या हमारी भाभी हो, किसी के साथ, किसी इन लोगों के साथ खलवत हराम है, हराम। यहाँ तो हाथ पकड़ पकड़ करके लोग नाच रहे हैं, उसके गाल पर वो मेहंदी लगा रहे हैं, उसके गाल पे वो उपटन लगा रहे हैं, उसके गाल पर वो लगा रही है। ये सब रसूमात और सिस्टम बता रहे हैं कि हमने अपने समाज में इस्लाम को समझा नहीं और शादियों को हमने ऐसे भीड़ का हमने खिलौना बना दिया जिसकी वजह से आज हमारी शादी कामयाब नहीं हो सकी है। पहला पैगाम कि आप शादी में ये सब डीजे पीजे को हटाइए और शादी में ये जो हल्दी रसूमात है इसकी कोई दलील नहीं है। हाँ, उपटन की बात कही जाती है, अगर जायज तरीके से, अगर खिलाफे शरा उस तकरीब में कोई काम नहीं हो तो उपटन लड़के को लगाया जा सकता है, मगर कौन लगाएगा? लड़के की दादी लगा दे चलेगा, लड़के की माँ लगाए चलेगा, ये नहीं कि भाभी लगाए। भाभी नहीं लगा सकती है, वो साली नहीं लगा सकती है। ला हौला वला कुव्वा, ये भाभी को उसके देवर के लिए, उस देवर के लिए कहा गया कि उस खातून का देवर उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है जी, सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है कि हमारी भाभी और हम दोनों मिलकर एक कमरे में 1 सेकंड के लिए भी खलवत में गुजार दें। सुनिए मसला, अपनी भाभी की बात करो, लोगों ने हजरत अपनी भाभी है तो अपनी ही भाभी के बारे में कहा गया कि वो दुश्मन है, क्योंकि वो घर की चीज है और आप भी उसी घर से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ दूसरे गांव से लड़के आते हैं, दिल्ली में रहने वाला लड़का फोन किया, अरे जाओ भाभी को देख लो, डॉक्टर के यहाँ ले जाना है। आया, हमारी बीवी को बाइक पर बिठा के लेके चला गया, टेम्पू में बिठाया लेके चला गया, खाला का बेटा, दोस्त का भाई, दोस्त चचा का लड़का, उन सब के हवाले हम अपनी बेटी और बहन को कर देते हैं। हराम है, हराम है, हराम है।
दूसरों के साथ अपनी बेटी और अपनी बहन और बीवी को मार्केट भेजना, शॉपिंग के लिए भेजना, दवाई के लिए भेजना, कहीं घूमने भेजना, वो हिफाजत में नहीं जाएगा, वो आवारगी करेगा। 2-4 दिन मोहब्बत की बातें करेगा, उसके बाद आवारगी शुरू होगी और सारे सिस्टम खराब कर देंगे। इसलिए आपसे मेरा पैगाम है कि अपनी बीवी बाल बच्चों की हिफाजत के लिए आपको कोई काम करना पड़ेगा। आप खुद अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ ले जाएं, आप खुद अपनी बीवी को डॉक्टर के यहाँ ले जाएं। घर के जो महरम है उनको बोले कि वो उनकी दवाई का इंतजाम करे, वो उनके लिए डॉक्टर का इंतजाम करे। मेरी बेटियों से मेरी गुजारिश है कि मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, खबरदार माशरे के किसी भी लड़के के साथ उसकी बाइक पर, उसकी गाड़ी पर, 4 व्हीलर पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कोई दूसरा लड़का आपके साथ बैठकर जाए, इसकी इजाजत कभी इस्लाम नहीं देता है। आप इससे परहेज करें। आप माशरे की जीनत हो, आप अपने घर की शान हो, आप अपने बाप की इज्जत हो। अगर आपकी इज्जत पर कोई दाग लग जाए तो आपकी ही इज्जत नहीं जाएगी, आपके बाप के करोड़ों की इज्जत चली जाएगी, आपके माशरे की लाखों की इज्जत चली जाएगी। इसलिए मेरी बेटियों से गुजारिश है कि आप अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए खुद एक्टिव रहो। 24 घंटे अपनी इज्जत की हिफाजत करना यह आपकी जिम्मेदारी है। आपके सर के बाल का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर किसी लड़के की जीनत का सामान बन जाए, उलमा बयान फरमाते हैं कि जब तक आप बेहयाई करती रहोगी, आपका भाई बाप दुनिया में कहीं कमा कर थक जाए, कभी भी घर में बरकत नहीं होगी। जब तक आप बेहयाई करती रहोगी तब तक बरकत नहीं हो सकती है। यही वजह है आज हम लोग कितना कमाते हैं। 5 बेटा है, 5 कमा रहा है, 5 भाई है, 5 कमाता है, सब लोग कमा रहे हैं, फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि हम तो कमाते हैं मगर हमारी बेटियां हया पर अमल नहीं करती, हया नहीं करती, जिसकी बुनियाद पर हमारे घर से बरकतें चली गई हैं। हमारी बेटियां बेहयाई को प्रमोट करती है। हमारी बेटियां घर से जाती हैं, दुपट्टा है नहीं, अगर दुपट्टा लगा के घर से निकली भी तो घर से निकलने के बाद, गांव टपने के बाद दुपट्टा अलग, निकाब अलग, और वो फैशन शुरू, और मार्केट में जाकर वही दुपट्टा खोलकर, वही अधनंगी होकर, सर खोलकर हमें चलना। हमने आज तक इसकी हमें तौफीक नहीं हुई कि अपनी बेटी बाल बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बाल बच्चों को हम इस बात को सिखाएं कि बच्चों तो मुसलमान की बेटी हो, घर से निकलने के आदाब है, तुम अपना चेहरा ढक लो, सर के हर बाल की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना, हाथ की हिफाजत करना, हाथ के उंगली तक की हिफाजत करना, ये तेरी जिम्मेदारी है। मुसलमान जब तक हया पर काम नहीं करेगा, बेहयाई मुसलमानों के माशरे से नहीं जाएगी, तब तक बरकत नहीं हो सकती। इसलिए कि साहब हया ईमान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं अल ईमानो बिजुम सबून शोबा फ अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक वल हया शोबतुम मिनल ईमान। सरकार फरमाते हैं ईमान के कई पार्ट्स हैं, कई हिस्से हैं, जिसमें अहम तरीन हिस्सा यह है कि आदमी कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मगर एक हिस्सा ईमान का यह भी है, सरकार फरमाते हैं कि किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा दे, ये मोमिनों की पहचान है। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं वल हया शोबतुम मिनल ईमान, यानी पर्दा करना, खुद को महफूज रखना, आंखों की हिफाजत करना, बदन की हिफाजत करना, ये भी ईमान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम हया नहीं करते, बेहयाई करते, तो गोया ईमान को हमने डैमेज कर दिया, ईमान के कुछ हिस्से डैमेज हो गए। इसलिए मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, मेरी बेटियों आप बात मान लो, वरना हमारे उलमा जिस दिन एक्टिव हो गए तो ये मजबूर हो जाएंगे लाठी डंडे उठाने पर। आप तमाम घर के गार्जियन से मेरी गुजारिश है, आमतौर पर जलसों से ये पैगामात नहीं दिए जाते, जिस दिन आप बाप होने की हैसियत से अगर एक्टिव हो गए और माँ होने की हैसियत से माँ एक्टिव हो गई, मैं 24 घंटे ये बात कह सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत हजरत नोमान रजा कलकत्तवी। ये कलकत्ता के हमारे शायर आजम नोमान रजा कलकत्तवी तशरीफ लाए मेरी तकरीर के फौरन बाद। आप बताइए जो लोग चले गए कितना पछतावा होगा उसको। हाँ, अब तो पछताएंगे वो, मैं तो देख रहा हूँ, एक को भी आने नहीं दूंगा मैं। मेरी तकरीर में उठ के भाग गए लोग और नात खानी के टाइम पे आएंगे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। इतने लोग काफ़ी हैं जो सुन रहे हैं, काफ़ी हैं, और यही लोग सुनेंगे, अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका बेहतर बदला अल्लाह। अगर मैं चाहूँगा दो चार बातें अगर इस हवाले से पेश हो जाए मुझसे तो अच्छी बात होगी। मैं क्या कह रहा था साहब, हया पे काम करना है। लोग बोलते हैं हजरत बेटी बड़ी हो गई, ये मान नहीं रही बात। अरे भैया ये कैसी घटिया बात आप कर दिए, कैसी बेकार बात आप कर रहे हैं। आपकी बेटी को संभालने के लिए मौलाना साहब थोड़ी दरवाजे पे जाएंगे। हमारी बेटी है,
हमारी बेटी हमारी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। कू अनफुसकुम के खिताब हमसे है, मुतालबा, खिताब का मुतालबा हमसे है। हम खुद अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं और खुद ऐसी कोशिश करें कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे, घर के लोग, हम जिसके गार्जियन है वो ऐसा काम न करें जिससे वो जहन्नम की सजा के वो हकदार हो जाए। अगर आप और हम गार्जियन हैं तो हम 100% गार्जियन बने ना, क्यों नहीं हमारे बच्चे मानेंगे? खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, पहनाने की जिम्मेदारी हमारी है, परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है। तो सारी जिम्मेदारी जब हमारी है तो उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किन की होगी? वो भी हमारी होगी ना। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिस दिन बाप, अल्लामा साबिर साहब चले गए क्या? आ रहे हैं। मैंने कहा कि जिस दिन बाप ये समझ ले कि मैं बाप हूं और मैं बेटी को और बेटा को सुधार के रहूंगा, उसी दिन से उनके बच्चे बिगड़ना छोड़ देंगे। हर बाप को पता है उसके बच्चे किस हद तक आवारा हो चुके हैं। हर माँ को पता है कि उसकी बेटी किस हद तक बदतमीज हो चुकी है। कुछ ऐसे भी घर हैं जिस घर की बेटियों के पास कई कई साल से मोबाइल है। माँ को मालूम है। अगर बाप बेचारा नहीं भी जानता है कि बेटी के पास मोबाइल है तो माँ 100% जानती है, क्योंकि माँ 24 घंटे उसी बेटी के साथ रहती है या बेटी उसी माँ के साथ रहती है। एक ही बेड पर सोती है माँ और बेटी एक साथ सोती है। उसके बाद भी वो माँ जानती है कि मेरी बेटी रात के 12 बजे तक भिनभिनाती रहती है। फोन पर बातें होती है ना, जी, कहाँ गए, कहाँ पहुंचे, कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या कर रहे हो। माँ जानती है, यहाँ तक कि माँ और खुश होती है, माँ मना नहीं करती है। माँ पड़ोस में बोलती है कि मेरी बेटी की शादी जिस लड़के से लगी है ना, वो लड़का बहुत अच्छा है, शादी से पहले ही 15,000 का मोबाइल भिजवा दिया है। अपने इलाके में ये नहुसत इस कदर आम हो चुकी है, अभी शादी होगी मुहर्रम के बाद, रमजान से पहले मोबाइल आ गया। लड़का भी ऐसा, ला हौला वला कुव्वा। तो ये तरक्की याफ्ता समाज है, ये गुनाहों में जो तरक्कियां होती हैं ऐसी होती है। हाँ, एक दो शिकायतें ऐसी मिली भी हैं। अरे भैया, मोबाइल किसने पकड़ाया उसको? कपड़ा उपड़ा तो मैं सुना था अंगूठी वगैरह देकर छेका छेकी करके और वो एंगेजमेंट करके लोग चले गए, मगर ये कपड़ा देने के साथ साथ ये मोबाइल किसने दिया और कहां से मोबाइल आपकी बेटी पकड़ ली? जितने घर वाले सुन रहे मेरी बात, कान खोल के सुने, अगर आपकी बेटी शादी से पहले उस लड़के के दिए हुए मोबाइल का इस्तेमाल करती है या उस लड़के से निकाह से पहले बातें करती है तो 99% वो रिश्ता वहीं कमजोर हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे तो मुहर्रम से पहले शादी खत्म। असल में होता क्या है, वो लड़का सोचता है कि रुको मुझे चेक करना है लड़की कैसी है। बहुत कायदे से लड़का चेक करता है, 15,000 का मोबाइल और एक सिम कार्ड भिजवा दिया, चला गया दिल्ली, और दिल्ली से टाइम टू टाइम फोन करता है और इस कदर दादागिरी करता है फोन पर वो लड़का। निकाह से पहले दादागिरी करता है कि 2 बार फोन किया, क्यों नहीं उठाई, कहां चली गई थी, माँ क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, चचा क्या काम करता है, अब्बा कहाँ रहते हैं, तुम क्या करती हो। ये सब तो ठीक है, चाचा का लड़का तेरे यहाँ क्यों आता है, मामा का लड़का तेरे यहाँ क्यों आता है, फलाने का आना जाना क्यों। ये सारी बातें, हमारे घर में साग बना है आज या पुलाव बना है, सारी खबर उस बच्चे को वहां पे दिल्ली में मालूम है। अब जब 6 महीने का वक्त करीब आता है, निकाह से पहले फोन करता है लड़का कि मैं उस बदतमीज लड़की से शादी नहीं कर सकता। एक ऐसा धब्बा और एक ऐसा दाग लगाता बदनामी का, और कहीं ना कहीं वो लड़का अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। उसको जानना रहता है कि परिवार कैसा है, वो जान लेता है। उसको जानने की उसकी तमन्ना रहती है, उसकी माँ कैसी है वो जान लेता है, लड़की कैसी है 100% वो समझ लेता है, माहौल घर का कैसा है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने कामयाब है, फैमिली कैसी है, रिश्ता कैसा है, सब कुछ वो 15,000 रुपया खर्च करके बैठे बैठे दिल्ली से जान लेता है। अब जब रिश्ते की बात करीब आती है, रिश्ते की तारीख करीब आती है, वो एक मैसेज करता है कि अब मैं वहां शादी नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों, शादी कैंसिल होने की एक वजह यह भी होती है कि शादी से पहले, निकाह से पहले हमने अपनी बेटी को परोस दिया दूसरों के सामने, हमने उस बदतमीज लड़के के सामने परोस दिया और खुद बदतमीजी का हमने मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में हमारी बेटी की इज्जत तार-तार हो गई। इसलिए मुसलमानों, आपसे ये पैगाम है, जब तक निकाह के बंधन से हमारी बेटी न बंध जाए, जब तक बारात लेकर बाज़ाब्ता वो लड़का हमारे दरवाजे पर न आ जाए, जब तक शादी
नहीं हो जाए तब तक उस लड़के से बात करना हम अपनी बेटी के लिए मना कर दे, हराम समझे और सख्ती के साथ मना करे। कोई अगला पिछला कोई आए मना करने वाला, कोई आए समझाने वाला, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, अंगूठी कपड़ा ये सब मिठाई वगैरह तो चल सकती है साहब, मगर अगर मोबाइल देने की कोई कोशिश करे, ऐसी जुर्रत करे, तो मैं एक छोटा सा पैगाम दे रहा हूं। उस पैगाम पे अगर आपने अमल कर दिया तो इलाके के जो मुखिया सरपंच विधायक करोड़पति है उनकी बात तो छोड़ो साहब, इलाके के जो सबसे इज्जतदार आदमी जिसको आप कहते हैं उनके घर से भी रिश्ते की दावत आपके घर पे आएगी। अगर आपने ये काम कर लिया, जो लड़का वाला मोबाइल पहुंचाने के लिए आ जाए, आप एक बहुत कायदे से एक बहुत बड़ा मुट्ठा ये डंडे का बना कर रखिए या झाड़ू रखिए अपने दरवाजे पे टांग कर। जैसे मोबाइल लेकर वो आए देने के लिए, तुरंत वो झाड़ू निकाल के बगैर कुछ कहे 5-7 झाड़ू मारते हुए उसको दरवाजे से बाहर कर दीजिए, ये कहते हुए कि भाग, मेरी बेटी की जब तक शादी नहीं होगी मेरी बेटी उस लड़के से बात नहीं कर सकती। मैंने बेटी पाला है, मैं घर नहीं बनाया हूं, अपनी बेटी की इज्जत को मैंने संभाला है। मैंने करोड़ों की दौलतें नहीं अर्जी है, बल्कि अपने बाल बच्चों को हमने तमीज सिखाई है, हमने उनको तहजीब और तमद्दुन का हमने आईनादार बनाया है। इसलिए मेरी बेटी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगी, मेरी बेटी तेरे बेटे से बातें नहीं करेगी। जब आप ये पैगाम देंगे, झगड़ा करके भगा देंगे, इलाके में चर्चे होंगे कि फलाने साहब के घर कोई रिश्ता लेके गया था, एक मोबाइल देने गया, मार खा के वापस आया, उसने पिटाई करने वाले ने पिटाई कर दी, बेटी वाले ने उसकी बेइज्जती कर दी। अगर आप उसकी बेइज्जती करेंगे, इसके खौफ से पूरा माहौल बनेगा और इलाके में यह चर्चा होगा। हर मोबाइल देने वाले को इससे डर होगा कि मैं मोबाइल लेके जाऊंगा। फिर लोग जान जाएंगे कि आप गरीब हैं तो क्या हुआ, आप इज्जतदार भी हैं, आप हयादार भी हैं, आप साहब मजहबी भी हैं, आप बाहया हैं, आपकी बेटी अच्छी है, आपकी बेटी बदतमीज नहीं है, इसलिए आपने मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज किया। फिर क्या होगा, गांव समाज के करोड़ों पे खेलने वाले लोग भी तमन्ना करेंगे कि मेरा रिश्ता अगर कहीं हो तो ऐसे ही इज्जतदार घर में हो, बाकी कहीं नहीं हो। क्या समझे, आपको खुद को अपने आप को अच्छा साबित करना पड़ेगा ना। छेछरापनी करेंगे तो इज्जत चली जाएगी ना। कुछ दिया ले लिए, मोबाइल दिया ले लिए, बातें शुरू हो गई, बात कर रही है बेटी, अब उससे उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी इज्जत समाज में थोड़ी सी जाती रहेगी, एक दिन इस कदर चली जाएगी कि फिर सर उठाने के काबिल आप नहीं बनेंगे। इसलिए मुसलमानों, अपनी बेटी को अपने बेटे को बचाओ। हर भाई और बाप की जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। भाई चाह ले कि मेरी बेटी, मैं चूंकि साहब एक टीचर भी हूँ, मेरा ताल्लुक कॉलेज से है, मैंने अपनी बच्चियों को, मुस्लिम माशरे की बच्चियों को मैंने बहुत खौफ से स्टडी किया है। और चूंकि वहाँ एक दायराकार है, हमें क्या करना रहता है, वहाँ पढ़ाने से मतलब रख सकते हैं, वहाँ इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है। इसके लिए हमारा ये मंच है, मजहबी मंच है, यहीं से मैं ये पैगाम दे सकता हूँ, वहाँ बच्चियों को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये फ्रीडम का ऐसा भूत सवार है बच्चों को कि आप दो बात समझाने के तौर पर टीचर होने की हैसियत से कुछ कह देंगे और वो कंप्लेंट कर दे तो फिर जाइए अंदर, जेल चले जाइए। अभी तो क्या हुआ, उधर दारुल देवबंद या नदवा में किसी मदरसे में दो मौलाना साहब किसी बच्चे को पकड़ के पीट रहे थे, एक ने पाँव पकड़ा, दूसरे ने लाठी से मारा उसको, दोनों हजरत खिचड़ी खा रहे थे। और हम लोग के ज़माने में असातिज़ा इस कदर पीटते थे, अव्वल भाई तो बता रहे थे कि इनको उल्टा लटका दिया करते थे इनके उस्ताद। ये सब तो हम लोग जितने अच्छे अच्छे आलिम हैं अभी, ये सब पिटे हुए हैं। हम लोग पहले मार खाए हैं, और अब जो बच्चे अच्छे नहीं बन रहे हैं क्योंकि उनको पीटा नहीं जा रहा है, उनको मारा नहीं जा रहा है। हम लोग को तो दहशत से आमदनामा ऐसे ही याद हो जाता था, बांध के लटका कर भूल जाते थे मौलाना साहब की किसी को बांध कर रखे हुए हैं, और जिस कदर पीटना रहता था पीटते थे। अब तो वो भी नहीं पीट सकते हैं, तो हम लोग वहां बोलते नहीं है, यहाँ बोल रहे हैं। हमने मुसलमानों की बेटियों को देखा है, किताब हो न हो उनके पर्स में मोबाइल रहता है। 9th से 10th से 11, 9th से शुरू, 9th 10th 11th 12th की बच्चियां 100% बच्चियां मोबाइल चलाती हैं। 99% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100 बच्चियों में 110 मोबाइल मिल जाएगा। 100 बच्चियां अगर
कॉलेज जा रही हैं तो 110 बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं, किसी किसी के पास डबल मोबाइल होता है। इसलिए अब उसका उसका परसेंटेज, उसका तनासुब जो है हजरत कहाँ चले गए? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये क्या है, 100% बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए हमारी बेटियां कॉलेज जाएंगी? हमने कभी नहीं पूछा बेटी से, मेरी बेटी शाम 7 बजे स्कूल जाने के नाम पे तुम घर से निकलती हो, रात के 7 बजे आती हो शाम को वापस, 12 घंटे तेरे कहाँ स्पेंड होते हैं? बेटी बोलती है कि तू 2 घंटा कोचिंग में, 8 घंटा फला जगह, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 8 घंटा कॉलेज में, 2 घंटा कोचिंग में, 1 घंटा जाने, 1 घंटा आने में, काम खत्म। बस इतना काम पूछना हमारा है। अरे भैया आप कभी इन्वेस्टिगेशन किए? अपनी बेटी से आपने पूछा, बहन से पूछा कि कॉलेज के नाम पे तूने किन खुरफात को जन्म दिया है? स्कूल जाने के नाम पर आपने कभी दरियाफ्त नहीं किया कि आपकी बेटी किसके साथ जाती है? कभी नहीं पूछा कि कॉलेज में किसके साथ रहती है? कभी यह पूछने की जरूरत नहीं की कि ट्यूशन में किसके साथ बैठती है, किससे बातें करती है, कौन पढ़ाता है, कौन ले जाता है, कौन लाता है? कुछ नहीं। तालीम के नाम पर जो बेहयाई को हमने फरोग दिया है इस जमाने में, क्या किसी नेता ने साइकिल पकड़ा दिया तो अब हमने क्या सोचा कि तरक्की याफ्ता समाज में हमारा समाज तब्दील हो गया? अच्छी बात है, साइकिल मिल गई है, मगर हमने देखा कि हमारी एक बेटी के साथ 50 दूसरों के बेटे झुंड बनाकर साइकिल लेके जा रहे हैं। वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्के मार रहा है, वो उसको आगे जा कर रहा है, वो उसके पीछे कर रहा है, वो दुपट्टा खींच रहा है, वो उससे मजाक कर रहा है। इस सबसे कंट्रोल कौन करेगा? मदरसे का मौलवी नहीं करेगा, टीचर नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके गार्जियन हैं, आप उस पर नजर दौड़ाइए और सख्ती से मना कीजिए। जिस समाज में हया पर अमल करने की कुव्वत नहीं हो, जिस बाप को इसका अंदेशा हो कि मेरी बेटी आईए करने के चक्कर में इज्जत गंवा सकती है, तो मैं कहता हूं साहब उस बेटी के लिए आईए करना जरूरी नहीं, उसके लिए इज्जत बचाना जरूरी है। अगर इज्जत दांव पे लगाकर तालीम हासिल की जाए तो ऐसी तालीम हासिल करने की इजाजत हमारा इस्लाम नहीं देता। हमारा इस्लाम उसी तालीम की उसूलियाबी की बात करता है जिस तालीम के रास्ते से कभी इज्जत की कोई भी इज्जत के रास्ते पर कोई बदनुमा दाग ना आ सके, वही तालीम हमारा बेटा हासिल करे, वही तालीम हमारी बेटी हासिल करे। अगर उस रास्ते में इज्जत जाने का खदशा हो तो गार्जियन होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर चिंता करें। अपनी बेटी को ले जाने, लाने, रखने, रखाने, पढ़ाने की तमाम जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए अपनी बेटियों के साथ साथ, अपने बेटों के साथ साथ पूरे माशरे पे नजरें दौड़ाए कि कहीं हमारी बेटियां दूसरों के साथ बिगड़ न जाए। हजरात ये तमाम बातें ऐसी थी जिसको मैंने बताना जरूरी समझा। अगर मुसलमान होने की हैसियत से हम और आप सारे लोग मिलकर कोचिंग में, स्कूल में, मदरसे में, जहां भी हमारी बच्चियां पढ़ती हो, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, मगर बेटियों के पढ़ने के इंतजाम करने पड़ेंगे, वो उनके सही रहने के इंतजाम करने पड़ेंगे। बेटी किसके साथ आएगी जाएगी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे यहाँ साइकिल हम खरीद के दे देते हैं, स्कूटी अभी बैटरी वाली स्कूटी की तो तूफान साल आ गई साहब, मार्केट में 30,000, 35,000, 40,000 में छोटी छोटी गाड़ी मिल रही, लोग खरीद के दे दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपने खरीद के दी। अगर आपके पास वक्त हो तो बेटी से पूछे, सख्ती से पूछे। 5 दिन आप सख्ती से पूछेंगे, उसके बाद आपकी बेटी दूसरे लड़कों से बात करना छोड़ देगी, वो सीधे पढ़ने जाएगी और वक्त पर पढ़ के वापस आएगी। कभी उसका वक्त ऐसा नहीं बीतेगा कि वो कभी किसी लफंगे के साथ बात करेगी। अगर हमने ये सारा काम कर लिया, मुस्लिम मुआशरे की पहचान, ये सारे अमाल ऐसे हैं, अगर हमने पेश कर दिया तो यही मुसलमानों की पहचान है। मुस्लिम होने का मतलब यही है कि रोजा नमाज की पाबंदी और अपने किरदार और कैरेक्टर की इस्लाह करना, अपना समाज बनाना, हमारी निगाहें झुकी रहे, हमारी जबान से अच्छी बातें निकले, हमारा किरदार बेहतर रहे। जिस दिन हमने ये सारी कोशिशें कर ली, हम किसी मजार पे नहीं जाएंगे, किसी पीर साहब से कभी मुलाकात भी नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम अमली मुसलमान, कुरानी मुसलमान बनकर हम अपने आप को साबित कर देंगे, बगैर किसी कोशिश की किए हुए हमारे अमल की बुनियाद पर अल्लाह हमारे घरों में बरकतों की बारिशें अता फरमा देगा। हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और मरने के बाद वहां भी कामयाब हो जाएंगे। हमारे हजरत ने तो कई बार कोशिश की कि मैं इस इलाके में आऊं, मगर या तो मैं बिजी रहता या बात नहीं बन पाती आने की। मगर इमसाल इन्होंने हजरत अल्लामा साबिर साहब कबिला के हवाले से और वो हमारे खबर हुई कि आप आए हमारे यहाँ। मैं आया, ये चंद पैगामात लेके आया। मुमकिन है ये सारी बातें आप लोगों को एक अजीब लगी होगी, एक नई बात लगी होगी। ईमानदारी से बताइए, ऐसा लगा ना कि ये तकरीर क्यों ऐसी कर रहे हैं, क्योंकि तकरीर हमारे इलाके में ऐसी नहीं होती है। हमारे यहाँ किस्से बताए जाते हैं,
हमारे यहाँ कहानियाँ बताई जाती है कि वो साहब उड़ के नमाज पढ़ते थे, वो बैठ के नमाज पढ़ते थे, वो वली साहब ऐसे थे, वैसा कर गए। ये सब पुरानी बातें हैं, वो सब बातों की ज़रूरत नहीं बताने की महफिलों में। किस्सा कहानी सुनाने के लिए मैं नहीं आता हूँ। किस्सा तो आप कहीं से सुन सकते हैं। आपको आपके समाज की ज़रूरतों के तई जो बातें मैंने बेहतर समझी आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ कि हम और आप सब मिलकर इन तमाम बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हम मुसलमान हैं, अमल से मुसलमान बन जाएं। मुआशरा ख़राब हो रहा है हमारा, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, सिविलाइजेशन सब बर्बाद हम कर रहे हैं। बच्चों को सुधारें, बच्चों को पढ़ाएं, बेहतर तरबियत दें, इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। जलसा कराने वाले हमारी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, उस कमेटी के तमाम हजरात,